देखिएगा यहां से टीजीटी पीजीटी और सभी एग्जाम में जो मैथ के फील्ड का होगा वहां से एक क्वेश्चन कम से कम जरूर आएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका कंफर्म है, कम से कम एक, मिनिमम मैक्सिमम आपके 2-3 क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसको थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं लीनियर इक्वेशन का। देखिए लीनियर इक्वेशन की जो बेसिक फॉर्म होती है, जनरल फॉर्म होती है, उसको क्या बोलते हैं? जनरल फॉर्म होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0। ये होती है जनरल फॉर्म। ठीक है, चलिए जी, यदि देखेगा यहाँ पे कोई फैक्टर नहीं होते, सो सीधी सी बात है, हम यहाँ पे क्या फॉर्मूला लगाते हैं फैक्टर के लिए? फैक्टर के लिए हम यहाँ पे लगाते हैं एक्स इक्वल माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। बात क्लियर? चलिए जी, यानी कि जो हमारा फैक्टर मतलब रूट, जो इसके रूट्स होंगे वो डिपेंड करेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac पर। यदि ये बी स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव है तो इमेजिनरी होंगे, पॉजिटिव है तो रियल होंगे। बात समझ आई? तो यहां पे जो ये होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको बोला जाता है डिस्क्रीमेंट, या हिंदी में बोलिए विविध कर। क्या बोला जाता है? विविध कर। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डी से। इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? डी से। डी इजिकल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। मतलब इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिस्क्रीमेंट और हिंदी में बोलते हैं विविध कर। बात क्लियर? चलिए जी, अब यदि ये पॉजिटिव होगा, जब ये पॉजिटिव होगा तभी तो ये रियल होगा। तो दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा? जो आर आएगा, जो इसके रूट्स आएंगे वो क्या आएंगे? रियल आएंगे। तो इफ फर्स्ट कंडीशन लिख लीजिएगा, इफ डी ग्रेटर देन 0, इसका मतलब क्या होगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। तो आप बोलोगे रूट्स आर रियल, रूट्स आर रियल। जो सेकंड कंडीशन होती है यहां पे रूट्स आर रियल एंड नॉट इक्वल आएगा। क्या आएगा? नॉट इक्वल, मतलब वो इक्वल नहीं होंगे। बात क्लियर? चलिए जी, यदि d ग्रेटर देन इक्वल तो है, लेकिन ये d इक्वल 0 आ जाए, d इक्वल 0 का मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 0। जब ये 0 होगा तो यहां पे जो रूट होगे, जो रूट्स होगे आर रियल तो होगे, रियल तो होगे, लेकिन साथ में एंड इक्वल भी होगे। ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये एक कंसेप्ट है, ये याद रखिएगा। जो रूट्स होगे वे क्या होगे? रियल तो होगे, वे इक्वल भी होगे। ठीक है, चलिए जी, इसके बाद थर्ड कंसेप्ट पे पहुंच जाते हैं। इसका जो थर्ड पार्ट है यहां पे देखिएगा, हमें हमारी बात चल रही है डी इक्वल टू क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसके कंसेप्ट में जो थर्ड पार्ट होगा वो क्या होगा? यदि बी स्क्वायर सॉरी डी लेस देन 0 हो जाए, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? 0 से छोटा। 0 से छोटा होने पर स्क्वायर रूट में नेगेटिव, और स्क्वायर रूट में नेगेटिव आने का मतलब क्या होता है? रूट इमेजिनरी है। तो इसका मतलब क्या होगा? रूट इमेजिनरी होगे। क्या होगे? रूट आर इमेजिनरी। इमेजिनरी मतलब काल्पनिक, काल्पनिक हो गए। ठीक है, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं? चलिए जी, आगे देखते हैं। इसका जो फोर्थ कंसेप्ट है, फोर्थ क्या है? यदि ये बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac यदि एक परफेक्ट स्क्वायर होता है, ठीक है, यदि एक परफेक्ट स्क्वायर होगा, इज परफेक्ट स्क्वायर, यदि ये परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर होने पर वो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा। स्क्वायर रूट से बाहर आने पर इसके जो रूट होंगे, जो इक्वेशन के रूट्स होंगे वो रेशनल होंगे और इक्वल होंगे। क्या होंगे? रेशनल होंगे और अनइक्वल होंगे। रेशनल्स होंगे एंड अनइक्वल। देखिएगा इक्वल केवल एक ही केस में होगा जहां पर डी इक्वल 0 होगा, वहां पे इक्वल होगा, नहीं तो रूट्स इक्वल नहीं होंगे। बात समझ आई ना?
तो यदि ये परफेक्ट स्क्वायर है तो रूट क्या होगा, रेशनल होगा एंड अनइक्वल होगा। और नंबर 5 देखेगा, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है, जो डिस्क्रिमिनेंट है, इसको यदि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, यदि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो जो रूट्स आएंगे वो क्या आएंगे, इरेशनल आएंगे। क्या आएंगे, रूट्स आर इरेशनल हो गए। ठीक है, इन दोनों केस में सीधी सी बात है, डी की वैल्यू ग्रेटर क्या होगी, जीरो के, यानी कि जीरो से तो ग्रेटर होनी चाहिए। उसके बाद यदि ये इक्वल हो गए तो रूट्स क्या हो जाएंगे, यदि डी इक्वल जीरो होगा तो रूट्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे और रियल हो जाएंगे। इसके बाद यदि ये जो अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac आएगा इज परफेक्ट स्क्वायर, यदि ये परफेक्ट स्क्वायर है तो रूट्स क्या हो गए, रेशनल हो गए एंड अनइक्वल हो गए। यदि अंदर जो वैल्यू आएगी इसको हम नोट परफेक्ट स्क्वायर बोले तो रूट्स क्या आ जाएंगे, रूट्स इरेशनल आ जाएंगे। ठीक है, चलिए जी, ये लीनियर इक्वेशन से संबंधित छोटा सा कंसेप्ट था कि मतलब उसके डायरेक्ट यहां से क्वेश्चन आता है, कोई भी इक्वेशन आपको दे देगा, आपको पूछ लेगा कि इसके रूट्स रियल है इमेजिनरी है। ठीक है, डायरेक्ट आपको ऑप्शन मिलेगा, आपको डायरेक्ट यहां से आपके 2 क्वेश्चन कंपल्सरी हो जाएंगे। चलिए जी।